हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे पॉजिटिव एंड हेल्दी विद डॉक्टर स्नेहल में। मैं हूँ डॉक्टर स्नेहल एंड मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। एंड आशा करती हूँ दैट आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड पॉजिटिविटी से भरपूर होंगे मेरे वीडियोस देख देख कर। फिर से पॉजिटिविटी आपके लाइफ में भरने जा रही हूँ। एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो आप सबके लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही साहसी व्यक्तित्व से आप परिचित होंगे, जिनके व्यक्तित्व से परिचित होकर आपकी लाइफ में अगर वो आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस आपके पीछे दौड़ने वाली है। आप सक्सेस के पीछे नहीं दौड़ने वाले। तो कुछ लाइनें लिखी थी रिलेटेड टू आज का जो हमारा वीडियो है उस पर कि ए जिंदगी तेरे जज्बे को सलाम, ए जिंदगी तेरे जज्बे को सलाम। सुबह से शाम तक तो कठिनाइयों से जूझती रहती है, सुबह से शाम तक तो कठिनाइयों से जूझती रहती है, पर तुझे पता है कि किस्मत बदले ना बदले, किस्मत बदले ना बदले, वक्त जरूर बदलता है। तो ए बंदे खुद पर कर एतबार, खुद पर कर यकीन, क्योंकि अगर खुद पर यकीन होता है तो मंजिलें भी खुद दौड़कर तुम्हारे कदमों को चूमती है। और हम तो जिंदा दिली से जीते हैं, हम तो जिंदा दिली से जीते हैं क्योंकि हमें जीने का हुनर आता है। तो ऐसे ही जीने के हुनर को सिखाने वाले व्यक्तित्व से हम आज परिचित होंगे। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे अलौकिक अद्भुत व्यक्तित्व के बारे में जिनका नाम है पद्मश्री अरुणिमा सिन्हा। शायद आप सभी ने इनका नाम सुना होगा, तो छोटा सा परिचय दे देती हूँ अरुणिमा सिन्हा के बारे में। अरुणिमा सिन्हा भारत की राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी है और माउंट एवरेस्ट जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है उस पर फतेह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग महिला है, पहली भारतीय दिव्यांग महिला है। गौर से सुनिएगा, जब भी हम इनकी कहानी सुनते हैं या जहाँ कहीं भी मैं इनकी कहानी जब बताती हूँ तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कुछ बम्स आने लगते हैं कि इतना साहस किसी के अंदर कैसे हो सकता है। पर हाँ, जीती जागती मिसाल साहस की है अरुणिमा सिन्हा। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत का शिखर है एंड उस पर भारत का तिरंगा लहराने वाली अरुणिमा सिन्हा की कहानी आज हम मुंह जुबानी सुनेंगे। जब भी हम कहते या सुनते हैं जीने का जज्बा, तो जीने का जज्बा हम इन्हीं के जैसे लोगों से सीखते हैं। अरुणिमा सिन्हा की साहस की, माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचकर तिरंगा लहराने की जो दास्तां है, चलिए सुनते हैं। 12 अप्रैल 2011 का वह भयानक दिन अरुणिमा सिन्हा कभी भी नहीं भूल सकती और मेरे जैसे कई लोग जिन्होंने अरुणिमा सिन्हा के बारे में पढ़ा है वे भी कभी 12 अप्रैल 2011 का दिन नहीं भूल सकते। इस दिन अरुणिमा सिन्हा दिल्ली से लखनऊ जा रही थी पद्मावती एक्सप्रेस में। वे एक फुटबॉल मैच खेलने जा रही थी। गाड़ी चलने लगी, अचानक कुछ बदमाश और लुटेरे सामान्य रेल के डिब्बे में घुस गए एंड वो बहुत लूटपाट करने लगे, जोर जबरदस्ती करने लगे लोगों के साथ। जब वे अरुणिमा सिन्हा के पास आए और उस लुटेरे ने उनकी चेन और पर्स छीनने की कोशिश की तो अरुणिमा सिन्हा पीछे नहीं हटी। वे अकेली उनसे जूझ पड़ी, भिड़ गई, पर वे अकेली थी और वे काफी लोग थे। फिर कुछ ऐसे हुआ जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। अचानक लुटेरों ने उन्हें चलती हुई ट्रेन से
बाहर फेंक दिया। वे पटरी पर दूसरी ट्रेन जो आ रही थी उससे टकराकर गिर गई। बुरी तरह लहूलुहान हालत में वे वैसे ही पड़ी रही। उनका पैर कट चुका था। मानसिक रूप से वे बहुत ही स्ट्रांग थी, बट शरीर क्षीण पड़ता जा रहा था। शरीर में उनके कुछ भी जान नहीं थी, पर इरादे मजबूत थे। उसी हालात में वे वहीं पड़ी रही करीबन 7 से 8 घंटे। चूहे आकर उनकी कटी हुई टांग को कुतर रहे थे। दर्द से वह चिल्ला रही थी, पर उसी हालत में उन्हें 7 से 8 घंटे वहीं पर पड़े रहना पड़ा। सुबह कुछ लोग वहां के आए, उन्होंने उनकी मदद की और उनकी मदद से वे अस्पताल पहुंची। उनकी जान बचाने के लिए डॉक्टर्स को उनकी बाई टांग काटनी पड़ी। एक खिलाड़ी की ऐसी अवस्था जहां पर उनकी टांग कट गई है, अरुणिमा सिन्हा को ये बिल्कुल गवारा नहीं था। वे सोच रही थी कि मेरी तरफ चारों ओर अंधेरा है, मेरी ये क्या हालत हो गई है, मेरी टांग कट गई है, मैं अपंग हो गई हूँ। पर मैंने हमेशा कहा है ना कि जब कभी भी हम होपलेस हो जाते हैं, हमें कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आता है, कुछ वेज नहीं मिलते हैं, हम हार चुके होते हैं, हमें जिंदगी में कोई साथ नहीं दे रहा होता है, हम बहुत ही डिप्रेस मूड में चले जाते हैं, हमारे पास हमेशा नेगेटिविटी आने लगती है। वही वक्त होता है जब जिंदगी हमें दूसरा सेकंड चांस देती है, और वही वक्त होता है कि हम अपनी जी जान लगा दें और उन कठिन परिस्थितियों को मात कर जाए। और यही हुआ अरुणिमा सिन्हा के साथ। भले ही उनकी एक टांग कट चुकी थी, पर उनके इरादे, उनका जज्बा मजबूत था। इतने मजबूत इरादे थे कि वहीं पर उन्होंने दृढ़ निश्चय लिया कि मैं माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराऊंगी और सबसे ऊंचे शिखर पर फतेह हासिल करूंगी। आप सोचिए, एक पर्सन जिसकी टांग कट चुकी है, जिसमें एनर्जी नहीं है, वह पड़े पड़े भी यह सोच रहा है, अपने गोल्स, अपने टारगेट सेट कर रहा है, अपने जीवन से हार नहीं मान रहा है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। यह होता है जज्बा। साहब, अगर हम कुछ देर ज्यादा चलते हैं तो हमारे पैर में दर्द होने लग जाता है, थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच कर लेते हैं तो पीड़ा से हम मुरझा जाते हैं, एंड सेकेंड डे हमें चलना होता है तो हम कहते हैं कि छोड़ो ना यार, आज नहीं जाते हैं, आज नहीं जाते हैं, आज पैर में दर्द हो रहा है। आप सोच सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन अरुणिमा सिन्हा के पास होगा। उन्होंने ऐसी हालत में यह दृढ़ संकल्प लिया कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करनी है, और उन्होंने तब भगवान से कहा कि हे भगवान, तुमने मुझे विकलांग बनाया, तुमने मुझे अपंग बनाया, और यह चुनौती मैं अरुणिमा सिन्हा आपकी स्वीकार करती हूँ। ध्यान से सुनिएगा कि भगवान, आपने मुझे अपंग बनाया और आपकी यह चुनौती मैं स्वीकार करती हूँ, और यह अपंग, यह विकलांग माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंचा शिखर है, वहां पहुंचकर ही आपको धन्यवाद करेगी। आप सोच सकते हैं वह डिटर्मिनेशन, आप सोच सकते हैं वह पावर, आप सोच सकते हैं कि किस तरह का उनका मन होगा कि उन्होंने ऐसी जटिल परिस्थितियों में भी अपने संकल्प को जाहिर किया, वह दृढ़ संकल्प लिया। वहां से निकलने के बाद जिस किसी को भी उन्होंने अपना मोटो बताया, टारगेट बताया, सब कोई उनका मजाक उड़ाने लगे, उपहास उड़ाने लगे, उपहास करने लगे, पर उन्होंने अपना संकल्प नहीं छोड़ा।
एंड उन्हें साथ मिला उनके परिवार का, सपोर्ट मिला उनके परिवार का कि जो भी वे सोचती है उनका फुल सपोर्ट, परिवार का फुल सपोर्ट उनके साथ होगा। और उसी वक्त उन्होंने अपने जो प्रेरणा स्रोत है, जिनको वो एक इंस्पिरेशन मानती थी, दैट इज बचेंद्री पाल, उनके पास वे गई मिलने के लिए एंड उनके पास जाकर अपनी जो भी संकल्प है वह जाहिर किया। एंड बचेंद्री पाल ने उनकी पीठ थपथपाई और उनकी पीठ थपथपा कर कहा कि तुम्हारा हौसला माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है। क्या कहा? तुम्हारा हौसला, तुम्हारा जज्बा, तुम्हारा साहस माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है और एक दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे कदमों में होगा। एक दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे कदमों में होगा। यह वर्ड्स थे बचेंद्री पाल के, और यह वर्ड्स सुनने के बाद अरुणिमा सिन्हा में जो एनर्जी आई है, जो पॉजिटिविटी आई, उन्होंने वहां रहकर, उनके बचेंद्री पाल जी के अंडर रहकर उन्होंने ट्रेनिंग ली, पर्वतारोहण की ट्रेनिंग ली। एंड जब वह ट्रेनिंग ले रही थी तो जितने मिनट एक नॉर्मल पर्सन को लगते थे उससे कई ज्यादा समय उनको पर्वतारोहण में पहाड़ चढ़ने में लगता था। काफी बार हताशा से उनको सामना करना पड़ा, उनका सामना हुआ, पर वे हारी नहीं। ये है हमारा जज्बा। हम क्रिटिकल सिचुएशंस में कैसे अपने आप को संभालते हैं, हम क्रिटिकल सिचुएशंस में कैसे अपने टारगेट सेट करते हैं, कैसे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे स्टेप्स मुकर्रर करते हैं। दैट इज अप टू मी, दैट मीन्स दैट इज अप टू अस। मुझे क्या अचीव करना है, मेरे लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और मुझे उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से हैंडल करना है, दैट इज अप टू मी। तो मुझे हारना नहीं है। जहां मैं हार गई वहां मेरे गोल्स, मेरे टारगेट्स बहुत दूर छूट गए, और जहां मैं उठ के खड़ी हुई, जहां मैंने अपना जज्बा बरकरार रखा, जहां मैंने अपना डिटर्मिनेशन दिखाया, डेफिनेटली उस वक्त मैंने सब कुछ पा लिया। सक्सेस मेरे कदम चूमेगी ही चूमेगी, दैट इज 100% गारंटी। ये डिपेंड करता है आपकी कितनी मेहनत है, ये डिपेंड करता है आप कितने डिटरमिन्ड है, कितने डेडिकेटेड है टुवर्ड्स अपने लक्ष्य के लिए। एंड वही हुआ, वह प्यारा सा सुनहरा सा दिन का उदय हुआ, और वह दिन था 21 मई 2013 और समय था 10:55। इस वक्त अरुणिमा सिन्हा ने अपने साहस के बलबूते पर माउंट एवरेस्ट पर विजय हासिल की, फतेह हासिल की, और वे भारत की पहली दिव्यांग महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराया। उन्होंने चीख चीख कर ये बता दिया कि सामान्य होना और विकलांग होना यह सिर्फ हमारे मन की सोच है। यह सिर्फ सोच है जो हमें नीचा या ऊंचा बनाती है। सामान्य होना या विकलांग होना, इसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क है हमारी सोच, फर्क है हमारे विचार, फर्क है हमारी पॉजिटिविटी। और उसी पॉजिटिविटी के बलबूते पर अरुणिमा सिन्हा ने बता दिया कि हम क्या सोचते हैं, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, ये निश्चित करता है कि हमें सक्सेस मिलने वाली है या नहीं। तो आज हमने कहानी सुनी अरुणिमा सिन्हा की, एंड उन्होंने इतनी एनर्जी भर दी है। अभी मैं आपको जब बता रही हूँ ये कहानी, तो डेफिनेटली मेरे अंदर भी वही पॉजिटिव ऊर्जा
क्रिएट हो रही है, जो शायद आप लोगों के अंदर भी क्रिएट हो रही होगी। सो मैं आशा करती हूँ कि अरुणिमा सिन्हा से हमने जो कुछ भी आज सीखा है वह सारी चीजें हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। बिकॉज जब तक हम ये चीजें इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें रियलाइज नहीं होगा कि हम में कितने ज्यादा पोटेंशियल्स है ना। हम सोचते हैं हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। नो, हम सब कुछ कर सकते हैं। डिपेंड करता है हम उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना डेडिकेशन हमारा देते हैं। दैट विल प्रूव एंड दैट विल डिसाइड योर सक्सेस। इसीलिए तो कहा गया है मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। सो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो वॉच करने के लिए। होप ये वीडियो भी आपको उतना ही पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज बहुत सारे लाइक्स दीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए एंड यस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मैं अपना नया वीडियो लेकर आने वाली हूँ, तो प्लीज वॉच माई अदर वीडियोज टिल दैट। एंड यस Snehal, Dr. Snehal signing off. Bye bye.